सीमाएं असलियत नहीं होती, केवल हमारे मन में होती हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी अदृश्य ताकत है जो आपको रोकती है आपको वो करने से जो आप शायद बहुत बरसों पहले से करना तो चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे हैं? तो आपके लिए ही है ये आज की कहानी। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी हाथी और रस्सी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है जो आपको ये एहसास कराएगी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बचपन से ही हमारे मन में गहरी बैठ जाती हैं। अपनी मानसिक बाधा को कैसे दूर किया जाए और सफलता के उजाले की ओर बढ़ा जाए। अपनी पुरानी सोच और पुराने अनुभव से मुक्ति पाना आसान तो नहीं पर संभव तो है। इसी से रिलेटेड है हमारी आज की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक महावत रहता था जो हाथियों को बांध कर रखता था और उनको प्रशिक्षित करता था। हाथियों को जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियों के गट्ठर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, महावत के कहे अनुसार काम करना, ऐसे ही बातों की ट्रेनिंग वो दिया करता था। एक दिन वो ऐसे ही अपने काम में व्यस्त था, तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने ध्यान से देखा कि इतना विशालकाय हाथी एक पतली सी रस्सी के द्वारा पेड़ से बंधा हुआ है। उस व्यक्ति ने महावत से पूछा, भाई ये इतने बड़े हाथी को तुमने इतनी पतली रस्सी से बांध के रखा है, ये तो थोड़ी देर में रस्सी तोड़कर जंगल की ओर भाग जाएंगे। बड़े आराम से थोड़ी सी कोशिश करके आजाद जंगल में रह सकते हैं, फिर भी ये भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, तुम्हारी ट्रेनिंग तो बड़ी सटीक है। तब उस महावत ने कहा कि नहीं साहब, ये कोई ट्रेनिंग का नतीजा नहीं है। असल में जब ये हाथी बहुत छोटे छोटे थे तभी उन्हें हम मजबूत जंजीरों में बांध के रखते थे और इन्होंने बहुत कोशिश की थी उस समय, पर ये अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाए। और यही बात इनके मन में गहरे बैठ गई कि कोशिश करके भी आज़ाद नहीं हो सकते। फिर तो इन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। और अब तो हाल ये है कि ये इतने बड़े हो गए हैं तब भी ये पतली पतली रस्सियाँ ही इनको जंजीर जैसी लगती हैं। इन्हें लगता है कि ये कभी इस बंधन को तोड़ नहीं पाएंगे और इसलिए इतने बड़े होने पर भी ये कोशिश नहीं कर रहे हैं और हमारा काम ऐसे ही हो जाता है। नहीं तो हमें भी बड़े बड़े लोहे की जंजीरों से इन्हें बांधना पड़ता। इतना सुनकर वो व्यक्ति वहाँ से कुछ सोचता हुआ चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, हमारी सोच और विश्वास हमें सीमित कर देती है, यानी समय के साथ साथ अपनी सोच का दायरा हमें बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, बचपन की बाधाओं को खुद पर कभी भी अपने आप पर हमें हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास करना चाहिए। तीसरी बात, अगर कुछ कोशिशों में हम असफल भी होते हैं तो भी अपनी कोशिश, अपना प्रयास जारी रखें तो हमारी सफलता की उम्मीद कम से कम बनी तो रहेगी। बहुत से व्यक्ति बड़े होने के बाद भी बचपन की लिमिटेशंस जो बड़ों ने हमारी सुरक्षा के लिए या किसी कारणवश लगाई होती हैं, उस सोच से हम बाहर ही नहीं आ पाते और चाइल्डहुड ट्रॉमा से खुद को ही परेशान रखते हैं। उन लिमिटेशंस के बारे में स्वयं ही सोचें कि क्या वो उस समय की ज़रूरत थी, तो वर्तमान में उसके औचित्य का विश्लेषण करें और बाहर निकलने का प्रयास करें। बचपन में बनी मानसिक सीमाएं हमें बड़े होने पर रोक सकती हैं, पर हाथी और रस्सी की कहानी से ये पता चलता है कि कई बार हमें अपने पोटेंशियल का, अपनी काबिलियत का एहसास ही नहीं होता है और हम हिम्मत हार जाते हैं, कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, सोच समझकर अगर हम प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है, बस हमें अपनी सोच की रस्सी को तोड़ना है। तो आज की कहानी बस यहीं तक, और कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।